वेलकम और एक नए वीडियो में सर्कल का पार्ट 2। तो अभी सर्कल के बारे में हमने बहुत कुछ टर्म्स हमने सर्कल के रिलेटेड हमने अच्छे से डिस्कस किया। अभी हम सर्कल के बहुत सारे थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनमें से पहला थ्योरम जो है, तो बहुत सारे थ्योरम ऐसे हैं जिसका प्रूफ गिवन है किताब में, मीन्स बुक में गिवन है, तो उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो पहला थ्योरम ये कहता है कि दो सर्कल्स are said to be congruent, or we can say on are congruent, मतलब दोनों सर्कल तभी congruent होंगे if and only if they have equal radii। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ही सर्कल का रेडियस अगर सेम हो तो दोनों ही सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर भी एक सर्कल है, ठीक है। सपोज ये सेंटर पॉइंट्स है दोनों सर्कल्स का। सपोज ये है रेडियस एस, ये है सेंटर ओ डैश, ये है सेंटर ओ, और ये है रेडियस आर, स्मॉल आर, ठीक है। अगर अगर इफ़ आर इज इक्वल टू एस, ठीक है, देन सर्कल ओ कॉमा आर इज congruent टू सर्कल ओ डैश कॉमा एस, ठीक है। हमने ये पिछले वीडियो में भी किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के बारे में, ठीक है, कि जब आर और एस अगर इक्वल होंगे तब जाके ये ऐसा होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड थ्योरम जो है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला तो इजी था, अभी सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला थ्योरम क्या कहता है? सेकंड थ्योरम में गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल subtend equal angles at the center। अभी इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका हमारा प्रूफ भी है, गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले मैं फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हियर यू कैन सी ए सर्कल, ओके। तो अभी इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ये है, ठीक है, ओ। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉर्ड है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। ये सपोज़ मान लेते हैं ये कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, ठीक है। तो लिखो ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। अभी देखो प्रूफ क्या करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ओके। मतलब कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ये प्रूफ करना है कि वो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद जो उन इन इस कॉर्ड ने, मतलब ए बी कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है मिडल में, और सी डी कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है मिडल में, ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होते हैं, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ये गिवन है, ये गिवन कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब क्या, ए बी के साथ सी डी इक्वल। अभी हम क्या करेंगे, ओ बी और ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे, सॉरी, ओ बी और ओ ए को हम ज्वाइन कर लेंगे। सिमिलरली ओ सी के साथ ओ डी को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी ये एंगल और
इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो क्या करेंगे, अभी जॉइंट ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने। इसके बाद अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज़, ये सेंटर पॉइंट है और ये सर्कल के ऊपर लाइन है, लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो गया, ओ बी हो गया रेडियस। सिमिलरली ओ ए भी रेडियस है, क्यों, क्योंकि सेंटर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर ज्वाइन कर रहा है, सर्कल के किसी भी पॉइंट में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ओ सी भी एक रेडियस है। अब बोलो कि कैसे, ओ सी रेडियस कैसे है, ओ सी जो है देखो, ओ सेंटर पॉइंट है, ओ सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है सी, उसको ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। सिमिलरली डी एक लाइन पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो ओ से एक लाइन सेगमेंट उसको ज्वाइन कर रहा है, मतलब क्या, ये भी रेडियस। तो ये इक्वल, और हाँ, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तुम जहाँ पर भी, हमने सर्कल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, हमने सर्कल का डेफिनेशन पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है डेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड गिवन फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर जगह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तब भी रेडियस सेम आर होगा, यहाँ से यहाँ पर लूँ फिर भी रेडियस आर होगा, यहाँ से यहाँ पर लूँ फिर भी रेडियस आर होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ लूँ फिर भी रेडियस आर होगा, मतलब सबके सब रेडियस का इक्वल वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो अभी लिखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे ना लिखकर पहले इसको मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ, ये और ये रेडियस, ठीक है, और ये रेडियस, ठीक है। तो अभी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियाई, ठीक है। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ऑल्सो रेडियाई, ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कन्ग्रुएंस का यूज़ करेंगे, जो हमने बहुत पहले किया था, कन्ग्रुएंस का यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस थे हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल कॉर्ड्स, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल कॉर्ड्स, ये कंडीशन में गिवन था, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। तो मैं और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, गिवन था ये, ठीक है। इसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये लिखो रेडियाई, सॉरी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी नहीं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, सॉरी, ठीक है। और ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी रेडियाई सेम। तो अब ये क्या, किस क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट से, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, हमारे पास एस एस एस, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। अभी क्या करेंगे, हम सी पी सी टी का यूज़ करेंगे। देयरफॉर बाय सी पी सी टी कौन सा वाला एंगल को कौन सा वाला एंगल से प्रूफ करना है, मतलब इक्वल करना है, हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल बना देते हैं सी पी सी टी से। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हैंस प्रूव्ड कि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर में प्रूव्ड हो गया गाइस, ठीक है ना। अभी इसका कॉन्वर्स भी है। कॉन्वर्स मतलब कि अभी हमारे पास एंगल गिवन रहेगा, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन रहेगा, हमें ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है, तो कर सकते हैं हम इसको भी। तो कन्वर्ट्स का भी कर लो, कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पहला वाला, ये वाला सेकंड थ्योरम कैसे हमने इसको प्रूफ किया, ठीक है। तो अभी हमसे कॉन्वर्ट्स भी कर लेते हैं। कॉन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम सेकंड थ्योरम या फिर थ्योरम 2, एक ही बात है, सेकंड थ्योरम, ओके, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिर से सेम चीज़ है, एक सर्कल है,
सेंटर मान लेते हैं ओ है, यहाँ पर दो दो कॉर्ड्स हैं, नाम देंगे बाद में, ऐसे कॉर्ड्स है, ठीक है। कॉर्ड्स अभी इक्वल नहीं है तो हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट साइज़ कर लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ज्वाइन करने वाला चीज़ ही है, ठीक है ना। रुको गाइस, मैं डायग्राम को थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि इसका भी सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा कि अभी क्या होगा इसका सेंटेंस। इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स होगा, अभी इक्वल नहीं होगा, बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर of a circle, center of a circle are equal, then the chords are equal। मतलब क्या बोला, मतलब अभी अभी क्या बोला, अभी इसका उल्टा बोला, ठीक है। थ्योरम, सेकंड थ्योरम का उल्टा है कॉन्वर्स, मतलब अभी हमारे पास क्या बोला कि ये दोनों अगर अगर कोई भी दो कॉर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट लेंथ्स के कॉर्ड्स अगर सेंटर की तरफ इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है, सपोज कॉर्ड सी डी और ए बी ने, उनका लेंथ डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, ओके। तो अभी उन्होंने क्या किया कि सेंटर की तरफ उन्होंने इक्वल कॉर्ड्स मतलब बनाया, ठीक है, सॉरी इक्वल एंगल, सॉरी इक्वल एंगल्स बनाया। इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, मतलब पहला हमें नहीं पता था कि ये वो लोग इक्वल हैं या नहीं, ओके। तो हमने एज्यूम किया कि वो लोग इक्वल नहीं हैं, लेकिन जब हमें पता चला मतलब दोनों एंगल्स सेंटर की तरफ जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं दोनों कॉर्ड्स वो इक्वल है, तो हमें प्रूफ हो गया कि ए बी के साथ सी डी इक्वल है, ठीक है। इसे प्रूफ भी करेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी इसको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अभी गिवन कंडीशंस क्या है, अभी गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है, ओके। अभी सिमिलरली हमारे पास क्या क्या है, ओ बी के साथ ओ सी रेडियस, ओ डी के साथ ओ ए भी रेडियस, ठीक है। ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे, बिकॉज सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियाई, सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियाई टू, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अभी हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहला है कि एंगल AOB के साथ एंगल COD इक्वल है, ठीक है ना। इसके बाद OB के साथ OC इक्वल है रेडियाई, इसके बाद OA के साथ OD इक्वल है रेडियाई, ठीक है। अभी कौन से क्राइटेरिया से कंग्रुएंट होगा, SAS, ट्राइंगल बाय सास, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं सास बोलता हूँ, सास ट्राइंगल AOB कंग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। अभी CPCD से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, CPCD से हम क्या इक्वल बता सकते हैं, CPCD से हम इक्वल बता सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया, ओके। कन्वर्स भी हमने प्रूफ कर दिया कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर की तरफ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, इसका मतलब वो कॉर्ड्स इक्वल हैं। और सेकंड थ्योरम में क्या बोला है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वो लोग सेंटर की तरफ इक्वल एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कोई थ्योरम नंबर 3, मतलब थर्ड थ्योरम के बारे में। तो अभी है थर्ड थ्योरम। तो थर्ड नंबर जो थ्योरम है, देखते हैं कैसा है, बहुत सारे थ्योरम है। तो थर्ड थ्योरम ये कहता है कि इफ़
two arcs of a circle are congruent. If two arcs of a circle are congruent, then the corresponding chords are equal. Corresponding chords are equal. तो इसको हम समझेंगे, प्रूफ भी है इसका। तो डायग्राम अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने हाफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हो हमने एक सर्कल लिया है, इसमें दो कॉर्ड्स लिए हैं, ए बी और सी डी कॉर्ड, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग में दो आर्क भी है। क्या क्या आर्क? ए बी आर्क और सी डी आर्क, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये है पॉइंट ओ, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ओ बी ओ ए को ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ठीक है। डॉटेड लाइंस पे होगा एक्चुअली ये, ठीक है। तो इसको सेम, इसको भी ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, इस वाले कॉर्ड के इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, बोला है। अभी एंगल तो चाहिए नहीं हमें, प्रूफ में चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स हैं और दो आर्क्स हैं, ठीक है। अभी इसमें गिवन कंडीशन जो है, गिवन कंडीशंस हैं ए बी आर्क कन्ग्रुएंट, ए बी आर्क कन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क, ठीक है, ऐसा गिवन है। अभी प्रूफ करने के लिए बोला है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। इसके दो केसेस हैं। पहला केस, केस वन, अगर रे ए बी और सी डी अगर माइनर आर्क्स हैं, माइनर आर्क्स, ठीक है, माइनर आर्क्स जॉइंड, हमने जॉइंट किया ए ओ, ओ बी, ओ सी और ओ डी को जॉइन किया हमने, ठीक है। अभी क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल। अभी ये कैसे हुआ, ठीक है, ये जानेंगे। पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू, सॉरी कॉल आया था। अभी ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी है, रेडियाई। सिमिलरली ओ ए के साथ ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, रेडियस, और ओ ए इज़ इक्वल टू ओ डी, रेडियस, ये भी, ठीक है, ये है। अभी देखो हमने एक चीज़ किया था एज यू नो कॉर्ड में, ठीक है, हमें याद है, शायद आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में हमें पता था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आर्क के मुताबिक क्या है कि अगर किसी भी सर्कल में दो आर्क्स सी डी और ए बी या फिर सी डी मान लेते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है उन्हें अगर उनका जो सेम डिग्री मेज़र हो, ठीक है ना, मतलब ए और ये कॉन्ग्रुएंट होने से क्या क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क। इससे क्या होगा कि एंगल ए और एंगल ए इक्वल होगा, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स। मतलब क्या हुआ कि हम अभी हमारे पास क्या क्या है, अभी हमारे पास है दो कॉर्ड्स, ठीक है, ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये आर्क
ठीक है, और ये आर्क इक्वल है, ठीक है, ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, ये सेंटर है, ठीक है ना। और इसको अगर हम जॉइन कर देते हैं, इफ़ वी जॉइन दिस थिंग्स देन व्हाट वी गेट, ये दो कॉर्ड्स है, ठीक है। अभी कॉर्ड्स को इग्नोर करो, व्हाट यहाँ पर क्या है देखो, अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉर्ड का मेजरमेंट जो होगा वो इक्वल होंगे, और ये जो एंगल होगा ये ओ, ये जो एंगल होगा वो क्या इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर मतलब थ्योरम, थर्ड थ्योरम में हमारे पास गिवन कंडीशन क्या था, गिवन कंडीशन में था कि ए बी के साथ सी डी आर्क इक्वल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। इसका मतलब क्या कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज़ इक्वल टू व्हाट, मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी। इससे क्या होगा कि ए बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो सी डी आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उससे इक्वल होगा। मतलब अब अभी यहाँ पर जो है क्या क्या है, यहाँ पर है कि ए बी के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, ए बी आर्क के साथ सी डी आर्क। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी, ठीक है ना। अभी देखो आर्क ए बी के करस्पॉन्डिंग में, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ये सेंटर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो सेंटर से ये एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका नाम क्या है, ए ओ बी, ठीक है। और आर्क सी डी जो है ये सेंटर से कौन सा वाला एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल सी ओ डी, मतलब एंगल ए ओ डी सॉरी ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी सॉरी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, प्रूफ्ड। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास थ्री कंडीशंस हमें मिल चुका है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, what do we have now? First of all we have OA is equal to OD radii, OB is equal to OC, ये भी रेडियाई, ठीक है। और क्या क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये कहाँ से आया, हमने प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। सो देयरफॉर बाय सास ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ से हम क्या प्रूफ करना है, हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी ये प्रूफ करना है, बाई सिंपलिसिटी ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये है मतलब केस वन। अगर केस वन में क्या बोला कि ए बी के साथ सी डी दोनों माइनर आर्क होंगे, तब ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे हमें प्रूफ करना है। अगर अगर वो लोग माइनर आर्क ना हो तो तब क्या होगा, ठीक है, तब देखते हैं कैसा होता है। तो केस टू, व्हेन ए बी एंड सी डी आर्क आर मेजर आर्क्स, ठीक है। इन दैट केस, इस केस में माइनर आर्क कौन सा है, इन दिस केस माइनर आर्क होगा बी ए एंड डी सी होंगे माइनर आर्क, ठीक है। मतलब ये सर्कल है, सपोज ये ए बी एक आर्क है, ठीक है, और सी डी मेजर आर्क है, ठीक है। ए बी जो है ए बी है मेजर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक है, मेजर है मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो माइनर आर्क कौन सा होगा, माइनर आर्क होगा सिर्फ बी ए,
ठीक है, बी ए होगा सिर्फ माइनर आर्क। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि सी डी जो है वो मेजर आर्क है, मीन्स यहाँ से लेकर मान लेते हैं फिर यहाँ तक, ठीक है। तो अभी माइनर आर्क कौन सा है? माइनर आर्क होगा डी सी। क्यों डी सी? क्योंकि सी डी हमने ऑलरेडी मेजर आर्क बता दिया है, तो उसका उल्टा होगा माइनर आर्क। ओके, तो सिमिलरली अभी क्या क्या है कि ए बी और सी डी मेजर आर्क है, ठीक है। तो इस केस में ए बी का उल्टा होगा माइनर आर्क, मतलब बी ए, और सी डी का उल्टा होगा डी सी, वो होगा माइनर आर्क, ठीक है ना। तो अभी इस केस में therefore AB arc congruent to CD arc, ठीक है। तो मेजर आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो माइनर आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखो, अगर इस सर्कल में ये बड़ा वाला पार्ट आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो सिमिलरली तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आर्क, ठीक है, और सपोज़ ये वाला इसका ऑपोजिट आर्क भी इक्वल होना चाहिए। तो ये सपोज़ मान लेते हैं ये बी ए माइनर आर्क है, ये डी सी माइनर आर्क है। तो अगर ये पूरा सपोज़ ये पूरा है ए बी, सॉरी सी डी है ये पूरा, और यहाँ से यहाँ ये पूरा तक है क्या ए बी, ठीक है। तो अगर पूरा मेजर आर्क दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि बाकी माइनर आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये वाला आर्क और इसका उल्टा छोटा वाला आर्क भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ आर्क बी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ बी ए मतलब क्या? बी ए इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। यहाँ से हम ये हमने लिया केस 1 से, ठीक है। केस 1 से हमने इसको लिया फ्रॉम, इसको इम्प्लाई कर सकते हैं ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ये है माइनर सेगमेंट, बी ए है माइनर सेगमेंट। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते हैं। मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू मेजर, सॉरी ए बी क्या था, हाँ सब ये है आर्क ए बी। अब ये आर्क नहीं है एक्चुअली, ये है कॉर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि देखो थ्योरम, सॉरी थर्ड थ्योरम में क्या बोला कि अगर दो आर्क्स इक्वल होते हैं, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगा वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वाला कॉर्ड था? ए बी आर्क के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वाला कॉर्ड था? ए बी। और सी डी आर्क के करस्पॉन्डिंग में था सी डी। देख सकते हो, डायग्राम से देख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो अभी बोला है कि आर्क बी ए, ठीक है। आर्क बी ए मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा वाला है? ये वाला कॉर्ड। और इस वाले आर्क के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वाला है? ये वाला कॉर्ड। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब क्या? ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट, अच्छा बी ए जो बात है, मतलब बी ए और ए बी तो एक ही बात है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि लाइन सेगमेंट ए बी या फिर लाइन सेगमेंट बी ए, दोनों तो एक ही बात है, दोनों लाइन सेगमेंट ही है। जब वो ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या? दोनों का बी ए का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट जैसा ही है, ठीक है ना। तो उसमें भी ये अप्लाई होता है। तो क्या हुआ, ये वाला हमने कहाँ से लिया? ये वाला हमने इस वाले पहले वाले से लिया। देखो पहले वाले भी हमने उससे लिखा कि मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क एंड दिस आर्क विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एक्चुअली हमें क्या करना है कि ये वाला लाइन हमें नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। ये वाला उस एंगल के लिए चाहिए होगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं उसको ऐसे, ठीक है। तो क्या बोला
कि डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड थ्योरम में क्या बताया जाए। थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इक्वल होते हैं। एक्चुअली क्या मैं इसको ठीक किया ऐसे हटाकर, इसको लिख दो, क्योंकि देखो हमने केस 1 में भी सेम किया था। एक्चुअली देखो केस 1 में भी हमने क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ आर्क ये ठीक है ना, तो इसमें भी रख दो। एक्चुअली ये वाला यूज़ होगा यस, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिला, ए बी इजिकल टू सी डी, ठीक है ना, मतलब कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा पता नहीं मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहा है इतना, ठीक है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है आई गेस, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो केस 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख के रखो ये क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाउ फोर्थ थ्योरम, इसके बाद है थर्ड थ्योरम का कन्वर्ट्स, कि अगर दो कॉर्ड्स, किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल, ये लिखना मैं भूल गया सॉरी, आर इक्वल, देन फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होते हैं, या फिर वो सेमी सर्कल हो सकते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क हो सकता है, माइनर या फिर मेजर हो सकता है, वो लोग कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो अभी गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि ए बी के साथ, सॉरी हाँ ए बी ही है, कॉर्ड ए बी के साथ कॉर्ड सी डी इक्वल है, ठीक है। और क्या क्या है कंडीशंस हमारे पास, तो अभी देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास। अभी इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, अभी पहले केस 1 देखते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या है कि अगर ए बी और सी डी डायमीटर्स होते हैं, अगर कॉर्ड ए बी और सी डी डायमीटर्स होंगे तब क्या होगा, तब कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। सो ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स, तब क्या करना है इन दिस केस, इस केस में आर्क ए बी और आर्क सी डी क्या होंगे, सेमी सर्कल्स, क्योंकि हमें पता है सेमी सर्कल भी एक आर्क है, ठीक है। और सेमी सर्कल्स विथ द सेम रेडियस, सेमी सर्कल है अभी सेम रेडियस है उनका, विद द सेम रेडियाई एक्चुअली, क्यों, क्योंकि देखो ये एक सेमी सर्कल, अच्छा थोड़ा इंक चेंज करता हूँ, हाँ देखो डायमीटर को पकड़ो, डायमीटर ए बी है, ठीक है। तो डायमीटर ए बी होने से ये कॉर्ड ए बी है, और ये क्या है, ये है आर्क ए बी, सेमी सर्कल है। सिमिलरली सी डी को अगर डायमीटर पकड़ो तो इस तरफ सी डी इस तरफ लेने से, एक्चुअली इंक चेंज करता हूँ, हाँ इस तरफ से अगर डायमीटर लो, ये कॉर्ड है तो सी डी क्या होगा, आर्क सी डी आर्क, ये भी सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, ओके। तो अभी इनके देखो दोनों ही सेमी सर्कल का सेम रेडियस है, ये सेमी सर्कल है एक, इसका सेम रेडियस है, ठीक है। और इस वाले सेमी सर्कल का भी सेम रेडियस है, ओके। तो अभी इसका मतलब क्या होगा कि आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क सी डी से, ओके, क्योंकि सेम रेडियस है। और डज ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि सेम क्या बोलते हैं थर्ड थ्योरम क्या था कि अगर दो कॉर्ड्स सॉरी दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, ओके। तो ये वाला पार्ट फिर से समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं ए बी और सी डी जो है वो डायमीटर्स, डायमीटर भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है, एक सर्कल का। तो इस केस में आर्क ए बी और सी डी क्या होंगे,
सेमी सर्कल्स ऑब्वियसली, क्योंकि डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, ये याद रखो। तो अभी देखो दोनों ही सेमी सर्कल्स हैं, अभी सेम रेडियस है दोनों का, रेडियस सेम है, मतलब क्या आर्क कन्ग्रुएंट होंगे। तो ए बी आर्क मतलब सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल कन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए बी के साथ सी डी इक्वल, कैसे, थर्ड थ्योरम में क्या था कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होंगे तब उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हम इसको फिर से बोल सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अभी ये ए डी कौन सा है, ये ए बी का आर्क कौन सा है, ये ए बी आर्क है सेमी सर्कल। ठीक है, अभी केस टू क्या है, केस टू में है, केस टू के लिए और एक डायग्राम है। तो सपोज यहाँ पर एक सर्कल है। ओके, तो ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी डी कॉर्ड्स इक्वल हैं। दिस इज इक्वल टू, सपोज दिस इज अनदर कॉर्ड, ये भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। जॉइन कर देते हैं इनको सेंटर के साथ डॉटेड लाइंस में। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी डॉटेड लाइन में इनको जॉइन करना है, कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इस साइड से भी डॉटेड लाइन से सेंटर की तरफ जॉइन कर देना है ओ सी ओ डी को। हो गया, इसको लेते नाम सेंटर ओ। ओके, अभी गिवन कंडीशन क्या है, अच्छा केस टू है। ठीक है, अभी गिवन कंडीशन क्या है कि ए बी के साथ सी डी इक्वल है। ठीक है, एक्चुअली ये गिवन कंडीशन एक्चुअली ये यूनिवर्सल है, मतलब अभी के लिए केस वन में भी ये गिवन है, केस वन के लिए भी यही है, केस टू के लिए भी यही है। ठीक है, प्लस और एक केस थ्री के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल था। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अभी लिखो, एक्चुअली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी लिखो पहले, व्हेन ए बी इज इक्वल टू सी डी देन अच्छा ए बी इज व्हेन ए बी इज इक्वल टू सी डी where arc AB and arc CD are minor arcs। ठीक है, ठीक है, मान लेते अभी गिवन कंडीशन है ए बी इज सी डी। तो अगर ए बी और आर्क सी डी, आर्क ए बी और आर्क सी डी अगर माइनर आर्क होंगे तो तब क्या होगा। ठीक है, तो तब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, जॉइंड ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, तो अभी ये तो सिंपल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ऐसा। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो लिखो पहले ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियाई। ठीक है, और क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो अभी लिखो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी क्या क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी में ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल कॉर्ड, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई। ओके, देयरफॉर बाय एस 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 ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट, ए ओ बी ट्राइंगल कन्वर्जेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी।
अभी हम CPCD से क्या बता सकते हैं? अच्छा, अभी CPCD का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हाँ, CPCD यूज़ करना ही पड़ेगा एक्चुअली। पहले CPCD से एंगल AOB को एंगल COD के साथ इक्वल कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको हम फिर से वही बताएंगे, मतलब वही वाला यूज़ करेंगे। ये एंगल इक्वल ये एंगल तब इक्वल होगा जब मेज़रमेंट ऑफ आर्क AB और मेज़रमेंट ऑफ आर्क CD इक्वल होगा, ठीक है। अभी इसको हम उल्टा लिख रहे हैं। पहले हमने कैसा लिखा था कि AB आर्क कॉन्ग्रुएंट टू CD आर्क, इसके बाद यहाँ से मेज़रमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ CD आर्क, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमने लिखा था कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे उल्टा लिख रहे हैं, अभी ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखा ऐसे, फिर इसको हम लिखेंगे अभी AB कॉन्ग्रुएंट AB आर्क कॉन्ग्रुएंट टू CD आर्क, हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। तो एक्चुअली केस 2 थोड़ा इजी था, केस 1 भी इजी है, केस 3 थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है। केस 3, ठीक है। तो केस 3 देखते हैं कैसा है। केस 3, ठीक है। तो आई गेस कि ये लास्ट है, इसके बाद और वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा क्योंकि नहीं तो ज़रा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी केस इसके लिए हमें कोई डायग्राम नहीं चाहिए, तो अभी भी इस वाले में भी गिवन कंडीशन AB इज इक्वल टू CD है। अभी क्या करेंगे कि अभी अगर आर्क AB और CD मेजर का आर्क्स होते हैं तब क्या होगा ना। तो आर मेजर आर्क्स, इन दिस केस, इस केस में माइनर आर्क कौन से हैं? माइनर आर्क होंगे, उल्टा होगा, BA आर्क BA और आर्क DC होंगे क्या, माइनर आर्क्स, ठीक है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD कॉर्ड है। इससे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, BA इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं, एक ही बात है, बात तो एक ही है ना। लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरम क्या होगा, अगर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, आर्क BA, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या, मेज़रमेंट ऑफ आर्क BA इज इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ आर्क DC के साथ इक्वल होगा। तो डिग्री मेज़र देखो, आर्क BA का डिग्री मेज़र है ये, तो आर्क AB का डिग्री मेज़र क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें 360 डिग्रीज माइनस डिग्री मेज़र ऑफ दिस आर्क AB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस डिग्री मेज़र ऑफ DC, इसमें एक्चुअली BA होगा, ठीक है, ओके। तो मैंने अभी चेक किया कि अगर डिग्री मेज़र है AB का थीटा, या तो आर्क BA का होगा 360 माइनस थीटा, ओके। तो इसमें होगा 360 माइनस थीटा, मतलब ये AB होगा, मतलब BA ही होगा ये, ओके, ठीक है। तो मैंने थोड़ा चेक किया, तो अभी होगा कि ये मेज़रमेंट ऑफ एंगल AB विच इज़ इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ एंगल AB, नहीं आर्क AB, और इसके साथ ये इक्वल हुआ। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB कॉन्ग्रुएंट टू CD, क्योंकि हम ऐसे लिखते थे AB कॉन्ग्रुएंट टू CD आर्क, AB आर्क कॉन्ग्रुएंट टू CD आर्क। इससे फिर लिखते थे मेज़रमेंट ऑफ आर्क AB इज़ इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ आर्क CD, ऐसे लिखते थे। तो अब इसको हमने उल्टा लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ। तो बहुत सारी थ्योरम्स अभी प्रूफ करना बाकी है, ठीक है।